बच्चों गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विश्वजीत गुप्ता। आज हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ICSE एमएलआर बुक से। तो ये रिफ्लेक्शन आपको फिजिक्स के रिफ्लेक्शन जैसे ही है, तो इसको फिजिक्स में समझिएगा, ये मैथ है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन भी कुछ उस टाइप का ही है। जैसे उस रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब इंसिडेंट रे आपका किसी प्लेन पे गिरता है और वो बाउंस होकर निकल जाता है, उसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो उसमें रिफ्लेक्शन जो था गिरकर निकल जाना था। तो कुछ इसी तरह से ये भी है। इसलिए थोड़ा सा हम रिफ्लेक्शन को जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन में इसमें क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स के बारे में, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था पहले पिछले क्लास में 9th में, जिसमें कि हम लोग कोऑर्डिनेट बताया गया था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला। एक्स आपका हॉरिजॉन्टल होता है, वाई आपका वर्टिकल होता है। एक्स आपका पॉजिटिव होता है, एक्स डैश आपका माइनस होता है, नेगेटिव होता है। वाई आपका पॉजिटिव होता है और वाई डैश आपका नेगेटिव होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड आपका ये भी है। तो उसमें कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह था, ऐसा कि यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई डैश वाई और ये एक्स डैश, इसमें ये पॉजिटिव वैल्यू था, यहाँ नेगेटिव वैल्यू था, ये नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू था और यहाँ पॉजिटिव वैल्यू था। तो इसमें अगर आपको मान लो पहला ही नंबर जो दिया गया है 2, -5, तो अगर हम 2, -5 देते हैं तो पहला वाला आपका 2 और -5, तो ये एब्सिसा कहलाता है, एब्सिसा, और ये ऑर्डिनेट कहलाता है। तो पहला वाले को x कहते हैं और दूसरे वाले को y कहते हैं। तो पहला x के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे पॉजिटिव दिख रहा है, तो पॉजिटिव इस साइड में, तो इधर 2 देखेंगे इधर का, तो ऊपर y को हमें -5 देखना पड़ेगा। तो y यहाँ पर से -5 मतलब कि नीचे क्या हो जाएगा, तो 2 और यहाँ पे -5 हम लोग चूज करेंगे कुछ ऐसा। यहाँ पर आपको मिलेगा 2 -5, लेकिन यहाँ पे बोला गया है 2 -5 को x एक्सिस पर इसको इमेज बनाने के लिए, इसका इमेज कहाँ बनेगा ये बोला गया है। तो आपको बस ये चीज को याद रखना है, जब अगर x एक्सिस बोलेगा तो हम लोग y को चेंज करेंगे। x एक्सिस बोले तो y को चेंज, मतलब कि x वही रह जाएगा, y चेंज हो जाएगा। तो y आपका डायरेक्ट पलट जाएगा, y आपका माइनस में है तो y यहाँ पे पलट के पॉजिटिव में चला जाएगा। मीन्स यहाँ पे 2 पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, ये y जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा। मीन्स ये ऊपर की तरफ बन जाएगा, इसका y आपका ऊपर की तरफ बन जाएगा। इसका इमेज बनेगा आपको 2 और 5, तो ये इमेज आपका ऐसा बन जाएगा। तो यही चीज हम लोग वहां करके देखते हैं। तो बस यही कोऑर्डिनेट आपको पढ़ना है। कोऑर्डिनेट्स अगर आपको याद रहता है तो इससे बनाने में आसानी होगी। तो ये लोग रफ कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं लोग चैप्टर्स को। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। तो मैंने बोला जो एक्सिस को बोला जाएगा उसको पलट देंगे, एक्स को बोला जाएगा तो वाई को पलटेंगे, वाई को बोला जाएगा तो एक्स को पलटेंगे। तो पहले भी फिलहाल एक्स को बोला गया, तो स्टार्ट करते हैं पहले। तो लिखते हैं जो बोला गया पहला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेजेस ऑफ द following points under reflection in the x-axis, in the x-axis। चलिए एक्स एक्सिस में देखते हैं। तो पहला नंबर है हमारा, तो 2 इमेज ऑफ 2,
-5 विल बी बन जाएगा, जो मैंने बोला था x को छोड़ देंगे y को पलट देंगे तो बन जाएगा ये 2, +5। देखिए वहां पे नेगेटिव में -5 था, तो यहाँ मैंने बोला कि y पलट जाएगा, पॉजिटिव बन गया। इसी टाइप से 2, 3 को भी कर लेते हैं। इमेज ऑफ -3/2, -1/2 will be -3/2, 1/2। बस ध्यान रखिएगा y को पलटिएगा, ऐसा नहीं कि x को पलटा जाए, x y रह जाए। अब यहाँ थर्ड नंबर है इमेज ऑफ -7, 0 will be, इस पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि 0 आता है, 0 कुछ भी चेंज नहीं होता है, तो 0 वही का वही रह जाएगा। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसी टाइप 2 में चलते हैं। 2 में बोला जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस। तो यहाँ जैसे हम लोग x एक्सिस को देख रहे थे, तो x को देख के y को हम लोग कन्वर्ट कर दिए, तो वहां पे y बोला जा रहा है। अब y को देखकर x को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिख देते हैं पहला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द images of the following points under reflection in the y-axis। y-axis, तो मैंने बोला था कि y को बोला जा रहा है तो y छोड़कर x कन्वर्ट कर जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइनस नंबर 1 इमेज ऑफ 2, -5 विल बी। देखो बच्चों यहाँ पे 2 पॉजिटिव है x, तो इसी को चेंज कर देंगे तो बन जाएगा हमारा -2, -5। नंबर 2 इमेज ऑफ -3/2, 1/2 विल बी। -3/2 है, चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 3/2, 1/2। थर्ड नंबर है इमेज ऑफ 0, -7 विल बी। जैसे कि पिछली बार भी बोला था मैंने, 0 कन्वर्ट नहीं होगा, 0 का 0 रह जाएगा, तो वही लिख देता हूं 0, -7। ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेजेस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। तो चलिए इसको भी ओरिजिन में बनाना है, तो इसके लिए पहले एक हम लोग फिगर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा फिगर को तैयार कर लेते हैं, सॉरी यहाँ फिगर बना लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ऐसा फिगर है। तो यहाँ पर बोला गया है ऑरिजिन के लिए, तो इसी में हम रब कर लेते हैं। पहला 1, 2, 3, 4, 5, लास्ट 5 तक ही है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहां पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये x, ये x डैश, ऊपर में y, नीचे में y डैश। तो बना लेते हैं 1, 2, 3, 4,
5 और 6 यहाँ नीचे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो मैंने दे दिया है। अब इसका ऑर्डिनेट्स लिखना है। तो चलिए पहला नंबर दिख रहा हो 2 - 5, तो ये x है y है, तो x के अकॉर्डिंग हमारा 2 यहाँ पर है, y के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ 5 माइनस यहाँ पर है, तो मतलब कि यहाँ पे होना चाहिए। तो 2 - 5 हमारे पास यहाँ होना चाहिए। तो ऑर्डिनेट्स में क्या होता है बच्चों, ये डायरेक्ट पलट के इधर चला जाएगा। यहाँ 2 - 5 है तो इधर चला जाएगा, तो यही 2 - 5 यहाँ बन जाएगा, तो -2 और ये +5 हो जाएगा, यहाँ पलट जाएगा डायरेक्ट, इसका इमेज बनेगा यहाँ पर। तो वही यहाँ पर भी हम दिखाना चाहते हैं कि ऑर्डिनेट्स कुछ उल्टा होता है, इसका ठीक वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हम लोगों ने पढ़ा है उल्टा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2 यहाँ पर है प्लस में, इधर बन जाएगा -2 और -5 है तो यहाँ बन जाएगा +5। तो कुछ इस तरह बन जाएगा। तो हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया है, तो लिखते हैं पहला हम लोग द coordinates of the images of the following points under reflection in the origin इसका नंबर 1 होगा हमारा इमेज ऑफ 2, -5 will be क्या बन गया बच्चों, -2, 5। ये हो गया हमारा नंबर 2 है बच्चों 2। इमेज ऑफ 3/2, -1/2 will be, तो बन जाएगा 3/2 की जगह पे 3/2 माइनस, और ये बन जाएगा +1/2। ऑर्डिन उल्टा होता है, जैसे कि मान लेते हैं 3/2 यहाँ पे होना चाहिए था प्लस साइड में, और प्लस साइड में इधर -2 होना चाहिए, तो -1/2, तो इधर ही बनता है इसका। तो सेम इसका भी सेकंड की तरह ही बनेगा, फर्स्ट की तरह ही सेकंड बनेगा। थर्ड में अपना है इमेज ऑफ 0, 0 विल बी, इसमें कुछ भी नहीं बनेगा, ये वही का वही रह जाएगा 0, 0। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया हमारे पास है क्वेश्चन, द इमेज ऑफ ए पॉइंट P अंडर रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस इज 5 - 2। इमेज हमारे पास दिया गया है, हमें इसे बनाना है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है P का। तो चलिए देखते हैं, पहले इसका फिगर बनाते हैं। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x 5 है और y -2 है, तो x हम लोग 5 देते हैं, 1 2 3 4 5 ये हो चुका है हमारा। हाँ हो चुका है। तो यहाँ x मैं देता हूँ, यहाँ x डैश, तो यहाँ पर भी कर दूंगा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 5 इधर भी कर देता हूँ 1 2 3 4 और 5, ये y डैश और यहाँ पे y, तो 1 2 3 4 और 5। ऑरिजिन है बीच में O 0, 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास इमेज दिया गया है, जो इमेज दिया हुआ है वो बना हुआ है।
इमेज हम बना देते हैं पहले यहाँ पर, इमेज है 5 - 2, तो मतलब कि x 5 है और y -2 है। यहाँ पर दिया गया आपका है इमेज। तो जस्ट मैंने समझाया था पिछली बार कि जब x एक्सिस की बात आती है तो y वाले में कन्वर्ट करते हैं, मींस -2 है तो वो कन्वर्ट हुआ है, ये वाला कन्वर्ट किया है, ये वही रह जाएगा, तो ये कन्वर्ट हुआ है। इसका मतलब है कि y -2 जो है ये पॉजिटिव में होगा, इसका मतलब ऊपर बनेगा। तो ये हमारा जो था ये बन गया मेरा कोऑर्डिनेट्स। तो यही आंसर था बच्चों, इसी को हम बना के लिख देते हैं। तो लिख देते हैं ऊपर में, given the image of a point P under reflection in the x-axis is 5 - 2। तो इसका कोऑर्डिनेट्स में आपको द कोऑर्डिनेट्स ये मिल गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आपको मिला 5, 2, लिख देते हैं 5, 2। इसी टाइप से हम लोग 4 के बाद 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख पा रहे हैं, इसका अगर हम लोग पहले बना लेते हैं फिगर, उसके बाद ही बना पाएंगे क्योंकि विदाउट फिगर थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। तो फिगर बना लेते हैं। तो हमारा पहला फिगर ऐसा है। तो दिया क्या गया हम लोग पहले पुटिंग कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 x इधर भी बैठा लेते हैं। x हो गया, x डैश हो गया, y खींच लेते हैं। तो ये देखो बच्चों बन गया हमारा कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद बोला गया है कि आपका इमेज दिया गया है 8 - 6। तो चलिए इमेज हम लोग बैठा देते हैं 8 - 6। 8 है हमारा यहाँ पर और -6 है हमारे यहाँ पर। तो पहले बैठा देते हैं। ये इमेज है हमारा 8 - 6, बैठा दिए हम लोग 8 - 6। तो बोला गया है इसका कि आपको इमेज का कोऑर्डिनेट्स कहां मिलेगा, पहला नंबर। तो चलिए कोऑर्डिनेट्स इसका मिल जाएगा जो मैंने बोला था, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बोला गया है, एक्स एक्सिस पे बोला गया है। तो एक्स एक्सिस का मतलब y पलट जाएगा, x वही रहेगा, y पलट जाएगा। तो -6 की जगह +6 हो जाएगा। तो उसको ऊपर कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा P 8, 6। ये हमारा पहला नंबर का आंसर है। और उसके बाद बोल रहा है the coordinates of the image of P under reflection in the y-axis। अब इसको y-axis में कर देना है। तो y-axis जैसे ही होता है इसी आंसर को y-axis में, मींस y छोड़कर आपको x को पलट देना है। y 6 रह जाएगा और x पलटा जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका कुछ ऐसा। तो ये बन जाएगा आपका y एक्सिस पे इसका
-8,6। तो ये आपका पहला आंसर नंबर 1 का आंसर हो गया और ये नंबर 2 का आंसर हो गया। तो बना के लिख देते हैं पहले लोग। पहला नंबर हमारा आया द कोऑर्डिनेट ऑफ P आया मेरे पास 8,6। नंबर 2 आया हमारा द कोऑर्डिनेट of the image of P under reflection in the y-axis। तो ये हमारा मिल गया P डैश 8 -8,6। एक ये आंसर आया, एक ये आंसर आया। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग इसको बना लेते हैं। इसमें भी इमेज दिया गया है, इसका भी कोऑर्डिनेट पूछ रहा है और इसका भी कन्वर्ट पूछ रहा है। तो चलिए इसका भी पहले फिगर बना लेते हैं। तो 2 - 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहां पे माइनस कर लेते हैं। यहां पे भी खींच लेते हैं माइनस। हो गया है मेरा। उसके बाद देख लेते हैं, पहले इमेज दिया गया 2 - 5। इमेज हमारा 2 - 5 होगा तो x2 और -5। ये 2 - 5 है हमारा इमेज। बोला गया है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट मैंने बोला था कि ये बोला गया है एक्स एक्सिस पे देखने के लिए, सॉरी ऑरिजिन पे देखने के लिए। P रिफ्लेक्ट करे ऑरिजिन पे, तो यहाँ पे बनना है तो पक्का यहाँ बन जाएगा, पलट जाएगा। तो 2 आपका चला जाएगा -2 और पॉजिटिव 5, -2 और 5। तो ये हमारा पहला नंबर का आंसर आया। उसके बाद बोला गया द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज P इन द एक्स एक्सिस। फिर से एक्स एक्सिस की बात आ गई। एक्स एक्सिस जैसे ही बोलेगा तो हम लोग इसी को डायरेक्ट क्या कर देंगे कि इसको पलट देंगे और बना देंगे, -2 रहने देंगे और ये -5 हो जाएगा। तो इसी का इमेज हम लोग देख लेते हैं। इसी का इमेज पलट जाएगा तो बन जाएगा -2 -5। अब बस लिख देते हैं इसको हम लोग। नंबर 1 द कोऑर्डिनेट ऑफ P इसका आया मेरा -2, 5। नंबर 2 आया मेरा द कोऑर्डिनेट्स of the image P in the x axis ये आया आपका -2, -5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दो पार्ट दिया गया है। तो पहले इसका फिगर बनाते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला दिया गया है पॉइंट P 2,3 इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x/4। चलिए पहले इसको हम फिगर लिख देते हैं।
बना लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 x x डैश y बना लेते हैं और y डैश बना लेते हैं। तो ये बन गया मेरा। तो पहला हम लोग कोऑर्डिनेट इजी पे जो दिया गया है 2,3 x2 है और y3 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन बोला गया है x और बढ़ाने के लिए, x बढ़ाने के लिए इसमें तो x और 4 बढ़ाना है हमको, x में और 4 बढ़ाएंगे तो हम लोग का क्या बनेगा, इसमें कोऑर्डिनेट्स वो पूछ रहा है p डैश का। तो नंबर 1 का पूरा कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, तो देखिए जैसे ही हम लोग को 4 बढ़ जाएगा, ये बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा तो हमारा p डैश आ जाएगा। p हमारा था 2,3, p डैश आपका आ गया 6,3। तो इसका आंसर होगा नंबर 1 का द कोऑर्डिनेट्स of the point p dash is 6,3। ये हमारा इस फिगर के अकॉर्डिंग आ गया। अब इस पे बोल रहे हैं दूसरे वाले में एक इमेज दिखाना है p का, तो चलिए इसका भी फिगर पर बना लेते हैं। तो ऐसा हमारा हो गया 1,-2, y डैश x और x डैश। तो 1,-2 है, 1 2 3 4 5 6। तो दे देते हैं इधर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। हमारे अकॉर्डिंग 1,-2 आता है, 1 1,-2 यहाँ पे आता है। तो p आ रहा है हमारा 1,-2, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि -1 करने के लिए आपका x में उसके बाद इमेज क्या होगा, तो -1 हम लोग करेंगे तो ये x वाला हमारा पार्ट है, तो हम लोग -1 करेंगे तो इसका इमेज क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को जैसे माइनस किए तो x हमारे पास x1 था, तो 1 था तो यहाँ पे इमेज भी 1 के बाद बनेगा, तो x हमारा बन जाएगा 1 और 2, तो यहाँ पर आपका इमेज भी बनेगा आपका 1 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं p का हमारा इमेज बन रहा है 1 1 2, इमेज भी बनेगा हमारा 1 2, तो मतलब यहाँ पे बनेगा हमारा इमेज। तो हो जाएगा p हमारा p डैश और -3 और कामा -2। तो ये हमारा हो गया, मतलब किसका लिख देते हैं नंबर 2, द इमेज of the point of the point p 1, -2 in the line x equal to -1 is आ गया आपका p डैश आया आपका -3, -2। ये आंसर है और ये क्या आंसर है। इसी टाइप से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये भी वही है। तो पहले 2, 4 दे देते हैं,
तो ऐसा हम लोगों ने पहले पुटिंग कर दिया है। अब बोला कि P2 को हमारा 4 है, तो 4 है, तो 2 हमारे यहाँ पर है और 4 हमारे यहाँ पर है। P हम लोग दे दिए 2, 4, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 लेने के लिए, तो y हमारा ये वाला पार्ट है, तो हम लोग इसको y1 देख लेते हैं, ऐसा आ रहा है हमारा। तो y जैसे हम लोग 1 लेते हैं तो कितना हमारे पास और बच जा रहा है, 1 2 3, तो हमारा भी बनेगा इसका जो इमेज कुछ इस साइड बनेगा, तो वही, तो 1 2 3 ये वाला इमेज बनेगा हमारा। तो यहाँ पे बन जाना हमारा 2, -2, तो इसका आंसर हम लिख देते हैं यहाँ पर पहला, द कोऑर्डिनेट ऑफ P डैश इज 2, -2, ये आंसर आ गया हमारा। इसी टाइप से एक और फिगर दिया गया, उसको भी बना लेते हैं, तो इसका ही फिगर यहां बनाते हैं हम लोग। तो ये हमारा पहले तैयार हो गया है। अब हम लोग बैठा देते हैं इसका इमेज -3 -5, तो -3 -5 देखेंगे तो इधर आता है आपका -3 और -5, मतलब कि आपका यहां मिल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं -3 -5 के बाद बोल रहा है y -2 करने के लिए, y आपका -2, मतलब कि यहां ये हो गया -2। तो इसका इमेज आपका कहां पे बनने वाला है, तो देखिए कितना जा रहा है, 1 2 3, इधर ही बनेगा 1 2 3, हमारा इमेज यहां पे बनेगा। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास x -3 और y 1। तो इसके इमेज हमारे पास मिल रहा है नंबर 2 का, द image of the P in the line y is equal to -2 is P dash -3, 1, ये आपका आंसर है। हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करते हैं। बस उसके लिए हमको सबसे पहला उसका फिगर बनाना पड़ेगा, पहले तो बना लेते, फिर उसके अकॉर्डिंग बना पाएंगे हम उसको। तो पहले फिगर बनाते हैं, तो दिया गया है, इसको पुटिंग करने के लिए हमको बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे पहले लाइनिंग कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले पुटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग खींच दे रहे हैं जो लाइन दिया है। तो ये y डैश है और ये x है और ये x डैश है। तो पहले लोग देते हैं जो दिया गया है।
चलिए मैंने नंबर दे दिया है, अब पुटिंग करना है मेरे को। पहले -4 -5, तो -4 -5 किस साइड में मिलेगा? तो पहला x -4 है और y -5 है, तो यहाँ पे हम लोग इंडिकेट कर दे रहे इसको। तो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है x -4 और y -5, इसे बोला जा रहा है p। लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग बोला गया है p के अकॉर्डिंग y एक्सिस पे मैप करना है p डैश को करेंगे हम लोग मैप इसके अकॉर्डिंग y एक्सिस पे। तो पिछला क्लास में मैंने बताया था आपकी y एक्सिस पे मैप करेंगे तो x को कन्वर्ट कर देंगे, बस ये वही रह जाएगा, x कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, मींस इस साइड चला जाएगा। तो यही चीज को हम इधर कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा p डैश आपका 4 -5, ये दूसरा बन गया जो पूछा गया था। और उसके बाद बोला गया है p डैश के बाद द पॉइंट p डैश ऑन रिफ्लेक्शन, इसका बनेगा रिफ्लेक्शन इन द ऑरिजिन इज मैप्ड ऑन p डबल डैश जो दिया गया है, ठीक है। इसको हम लोग रिफ्लेक्शन बनाएंगे ऑरिजिन पर, तो मतलब इसका उल्टा, इसका ठीक उल्टा इधर बनेगा। तो चलिए इसका उल्टा बनाएंगे तो इधर आ जाएगा हमारा, मीन्स 4 आपका हो जाएगा -4 और p डबल डैश बन गया आपका, p हो गया -4 और y हो गया आपका 5। तो चलिए यही 3 आंसर हुआ आपका, ये डाल देते हैं। तो p बना क्या आपका है, p आपका आया p डैश 4 -5 और p डबल डैश आ गया आपका -4 5। यही दोनों आंसर है आपका, ये दोनों का दोनों आंसर दिया गया आपका। तो आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन यहाँ पे 10th का दिख रहा है, बस वही सेम प्रोसेस बनेगा हमारा, उसी सेम प्रोसेस से करेंगे। तो पहले जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उतारते हैं हम लोग। तो राइट डाउन दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट दिए गए, इसका इमेज बनाना है। तो पहले इसको हम लोग पहले ग्राफ पे बना लेते हैं। तो पहले ग्राफ तैयार करते हैं। तो चलिए इसका ग्राफ तैयार हो जा रहा है। तो हमारे पास पहले ग्राफ तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम उसका आंसर दे पाएंगे। देखिए 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये x हो गया, ये x डैश आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, माइनस में हमारा हो गया, ये हो गया। अब पॉजिटिव में चले आते हैं ऊपर, 1 2 3 4 5 6, ये y हो गया। y डैश देख लेते हैं, y डैश हो गया हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। तो चलिए यहाँ तक तो हम लोगों ने पुट कर दिया। बोला गया हमारा 3 -2, तो पहला 3 -2 ले लेते हैं। तो 3 इधर से होगा और -2 इधर से होगा आपको। तो हमारे पास अभी p मिल रहा है, p हमारा हो रहा है 3 -2। अब इसी को बोला जा रहा है कि इसका x एक्सिस दिखाइए, रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस। तो x एक्सिस मैंने बोला था कि बस x को छोड़ के y चेंज हो जाएगा, तो y बन जाएगा आपका प्लस में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये बन गया आपका 3, 2। तो इसका आंसर होगा बच्चों नंबर 1, रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस, reflected in the x axis, ये हो गया आपका 3, 2। नंबर 2 क्या होगा, ये पूरा y एक्सिस पे देखने के लिए। तो y एक्सिस पे जब हम इसको देखेंगे तो
पहले ही बच्चों बताया गया था कि y जब देखेंगे तो x को पलट देंगे, y छोड़ देंगे, x सिर्फ पलट जाएगा आपका और y को छोड़ देंगे तो ये इधर बन जाएगा, मतलब कि -2 ही रहेगा लेकिन आपका इधर बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका क्यों, तो ये हो जाएगा आपका -3, -2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर आपका रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस। तो ये बन जा रहा है आपका -3, -2। उसके बाद नंबर 3 है हमारा, नंबर 3 बोला गया है कि रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस फॉलोड, पहले इसको x एक्सिस पे फॉलोड कीजिए, कर दिए हम लोग। उसके बाद बोल रहे हैं बाय रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस, फिर इसके बाद इसको y एक्सिस पे चेंज कर दीजिए, इसी को y एक्सिस पे चेंज कर दीजिए। तो ये अगर 3/2 हो गया तो y में चेंज करेंगे तो बस इसी चीज को ना यहाँ हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा 3 आपका आ गया है, सॉरी, तो y में अगर आपका चेंज हो रहा है तो x आपका -3 हो जाएगा, x -3 और y आपका सॉरी y इसका हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड इन द x एक्सिस followed by reflection in the y axis। तो इसका हो जाएगा आपका, पहले इसको फॉलो किया गया x एक्सिस पे, पहले इसको x एक्सिस पे फॉलो किया गया इस चीज को, तो ये आ गया हमारा 3, -2। अब इसी चीज को हम लोग सॉरी इसको पहले किया गया तो 3, 2 आ गया, 3, 2 जैसे ही आया तो ये x एक्सिस हो गया। अब इसको y एक्सिस में जब चेंज करेंगे तो y एक्सिस में 2 तो आपको वही रह जाएगा लेकिन x चेंज हो जाएगा आपका यहाँ, तो x आपका हो जाएगा -3, 2। इसका आंसर होगा बच्चों -3, 2। एंड लास्ट नंबर 4 बोला गया ऑरिजिन में रिफ्लेक्टेड इन दी ऑरिजिन, तो इसको देखना ऑरिजिन पे तो 3 -2 है तो -3, 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख पा रहे हैं, इसके लिए भी हम लोग को पहले उतारना पड़ेगा जो भी दिया गया है गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ के साथ। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ 3, 1। इसका इमेज क्या होगा, अंडर रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इक्वल टू 1। चलिए देख लेते हैं। तो पहला हम लोग इसका पहला फिगर बना लेते हैं। जो जो दिया गया है पहले हम उतार लेते हैं। तो हो गया हमारा ऐसा 0, 1, 2, 3, 4, 5। इधर भी वही कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया हमारा यहाँ पर। अब यहाँ वाई डैश को उतार लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर उतार ले रहे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हम लोग पहले इमेज को बना कोऑर्डिनेट्स को बना लेते हैं 3, 1 x3 y1 x3 y1 हमारा आया 3, 1 p। अब बोला जा रहा है कि x आपको 1 बढ़ानी है, तो चलिए 1 बढ़ाते हैं। जो कि हम लोग पैरेलल खींच दिए y एक्सिस के, एक बढ़ गया। तो अब हमारा इसका इमेज क्या बनेगा, तो देखिए इमेज के लिए हम देखेंगे कितना किस लाइन से कितना आगे है 1, 2।
इस लाइन से 1 और 2 आगे, हम लोग भी इधर से 2 पीछे घसकाएंगे क्योंकि हमारा बनेगा इस साइड में, तो 1 2 घसकाएंगे तो आएगा हमारा तो इसका इमेज हम लोग देख रहे हैं। यहां से हम लोग को 1 2 आगे बढ़ रहा है, तो इधर भी हम लोग 1 2 आगे पीछे जाएंगे, तो यहां से बढ़े 1 और यहाँ 2, मतलब कि यहाँ पे हमारा एक लाइन आएगा, तो यही हमारा कोऑर्डिनेट्स होगा। तो ये मिलेगा हमारा x -1 और y 1 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा p डैश। तो आंसर इसका रहेगा p डैश का -1, 1, ये आपका आंसर रहेगा। तो ध्यान से उतर गया हमारा कि -1, 1 नहीं, यहाँ पर p डैश आया, इसका इमेज जो है हम लोग को बोला गया कि आप फॉलो कीजिए x एक्सिस को, तो x को छोड़ देंगे और y को हम लोग चेंज करेंगे, तो इसका आंसर ये ना होकर हमारा ये p डैश आया, आंसर आपका b मान लेते हैं, तो इसका b होगा, इसको छोड़ देंगे और इस पे y को चेंज कर देंगे, तो y -1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, -1 और -1। हम लोग 12 देख पा रहे हैं, 12th में क्वेश्चन क्या है, if p डैश -4, -3 इज द इमेज, ये इमेज है, इसका पॉइंट P निकालना है आपको अंडर इक्वेशन द ऑरिजिन में निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P और कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज P अंडर इक्वेशन द लाइन y -2। चलिए पहले इसे ग्राफ बना लेते हैं। तो ये बन गया मेरा, तो पहले देख लेते हैं -4 -3 देख लेते हैं कहाँ पे होगा, तो -4 और -3 आपका इस साइड में होगा, -4 और -3, ये मिल गया p डैश आपका -4 -3, मिल गया। इसका ऑरिजिन निकालना है, तो इसका ऑरिजिन उल्टा होता है इधर, इसका ठीक उल्टा बनेगा, तो बन जाएगा ऑरिजिन आपका कुछ ऐसा, P आ गया 4, 3, तो इसका पहला आंसर होगा आपका द कोऑर्डिनेट ऑफ P निकल गया 4, 3। तो उसके बाद बोला जा रहा है कि अंडर इक्वेशन y -2 करना है, तो y को हम लोग को -2 करना है, -2, तो ये आपका y हो गया, तो y आपका इस साइड में, तो हम लोग इधर खींच देते हैं पहले, y -2 कर देते हैं, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, 4, 3 था, तो 4, 3 यहाँ तो था, अब हम लोग गिनेंगे यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से सॉरी 1 2 3 4 5, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो हमारा जो बनेगा नया, तो इसका आंसर होगा बच्चों
4 कॉमा -7, ये नंबर 2 का आंसर है। तो लिख देते हैं नंबर 2, द कोऑर्डिनेट्स of the image P under reflection in the line y is equal to -2 is 4 कॉमा -7। यही आपका आंसर है बच्चों। मैं रूटिंग कर देते हैं। तो ये मेरे पास हो गया है। बोला कि पॉइंट पी ए कॉमा बी इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सिस। तो ए कॉमा बी जो रिफ्लेक्टेड करता है एक्स एक्सिस पे 2 - 3, तो पी डैश पी आपका पी ए कॉमा बी है, ये रिफ्लेक्ट करता है पी डैश पे और बनाता है 2 - 3। तो चलिए हम देख लेते हैं, जब एक्स पर रिफ्लेक्ट करेगा तो इसका पी क्या था, इसका पी क्या था। तो मतलब कि x रिफ्लेक्ट किया तो y को हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि p जो है था, p आपका होना चाहिए a कॉमा b आपका 2 कॉमा 3। इसका मतलब a कॉमा b आपका 2 कॉमा 3 है। ये था आपका p। अब इसके बाद बोल रहे राइट ऑन द वैल्यू ऑफ a एंड b, मान लीजिए a एंड b का वैल्यू। उसके बाद बोल रहे p डबल डैश इज द इमेज ऑफ p, p का इमेज है आपका p डबल डैश, तो p डबल डैश आपका इमेज उसका। तो चलिए पहले हम लोग इसी को बना लेते हैं 2 कॉमा 3 को। तो 2 कॉमा 3, 2 और 3, इसके इमेज को पहले मैं बना लेता हूँ, सॉरी कोऑर्डिनेट्स को बना लेता हूँ। तो ये हो गया p 2 कॉमा 3। अब इसका बोल रहे हैं द p डबल डैश इज द इमेज ऑफ p, इसका इमेज है p का व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस, जब ये रिफ्लेक्ट करता है y एक्सिस पे। तो ये y एक्सिस पे कन्वर्ट करेगा, तो y एक्सिस पे जैसे ही कन्वर्ट करता है तो बन जाता है 2 - 3। तो ये बोल रहे हैं y एक्सिस पे कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी इस पे, तो इसको y एक्सिस पे कन्वर्ट करने के लिए y में हम जान लेते हैं कि y को छोड़ के x को कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम लोग बना देंगे इसका इस साइड में, तो बन जाएगा हमारा वही -2, तो p डबल डैश आपका हो गया -2 कॉमा 3। तो हमारे पास आ गया एक वैल्यू p डबल डैश का -2 कॉमा 3, ये आ गया। उसके बाद बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, जो मिल गया मेरे को कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद व्हेन p इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, उसमें एक्सिस को तो 4 खींचना है। तो हम लोग x जो है 4 खींच देते हैं। x में 4, 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ पर 4 होगा। ये हो गया 4। थोड़ा मिस्टेक हो चुका है यहाँ पर हमारा।
पी का आपका 4 खींचने के लिए पी को 4 खींच देते हैं हम लोग ये। तो खींचते हैं यहाँ पर हम लोग ये। तो 4 खींचने के लिए बोला गया था, तो यहाँ 4 इंडिकेशन है, इस 4 को खींच देते हैं हम लोग ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल। अब देखिए p डैश जो बनेगा कितना में बनेगा 1 1 2, इधर में बनेगा 1 1 2, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, यहाँ पे होगा एक आपका p का 6,3। तो ये इसका आंसर आएगा, एक आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ p डबल डैश का हो जाएगा 6,3। यही आपका आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखते हैं। तो 14 पे हम लोग का 14 में भी 3 पार्ट दिए गए हैं। तो हम लोग पहले ग्राफ बना चुके हैं इसका। अब ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला दिए गए p डैश 5 - 2, तो पुटिंग कर लेते हैं पहले यहाँ पर। तो x है 5 और y है -2। ये दिए गए p डैश 5 - 2 हो गया। x एक्सिस पे ये रिफ्लेक्ट करेगा, बनेगा p। तो x पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो x को छोड़कर y को कन्वर्ट कर देंगे, तो y कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये p बन जा रहा है 5,2। तो बोला गया है मेरे को आंसर a और b निकालने के लिए, वो निकल गया हमारा। अब इसके बाद नेक्स्ट बोला जा रहा है कि इसको p डबल डैश बनाना है y एक्सिस पे, इसको y एक्सिस पे करना है। तो y एक्सिस पे जब करेंगे तो y को छोड़ के x को कन्वर्ट करते हैं, x इस साइड आ जाएगा। तो बन जाएगा मेरा, तो p डबल डैश हो गया मेरा -5,2। 3 मेरे पास ग्राफ बैठ गया। इसके अकॉर्डिंग आंसर देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो आंसर मेरे पास दिया गया है, पहला नंबर का बोला गया है कि a और b निकालिए, p का a, b निकालिए, आपका क्या रहेगा। तो देखिए p का a, b, a 5 है और b 2 है, तो लिख देते हैं a 5 और b 2। हमारा पहला आंसर आ गया। नंबर 2, p डबल डैश इज द इमेज ऑफ p का इमेज है p डबल डैश, ठीक है। तो उसका आंसर क्या है p डबल डैश का, तो उसका आंसर है -5,2। एंड थर्ड बोला नेम है सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स p डैश टू p डैश। तो थर्ड नंबर सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन आपका है। तो ये यहां से ऑरिजिन का काम कर रहा है, p डैश से p डबल डैश रिफ्लेक्टेड इन द ऑरिजिन। तो यही आपका तीनों का तीनों आंसर है।